कि अब मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है वर्तमान में। और वर्तमान में वो दुबई में है कि पंजाब में है कि दिल्ली में है। हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस इंटेलिजेंस का फेलियर है ये पता लगाने में कि उसकी कोई भी लोकेशन या तो पता नहीं कर पाई है या हो सकता है कि जान करके उसको फरार रख रही है, क्योंकि अगर वो पकड़ में आ गया तो चाहे ये भूपेंद्र सिंह हो या इन जैसे अनेक जो बड़े लोग हैं उनकी पोल खुल जाएगी। अब ये क्या कारण है, ये प्रश्न है। हमने जब प्रेस वार्ता करी उसके बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नए पदस्थ किए गए और जो नए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी पदस्थ किए गए हैं, सुनने में आया है कि इनकी भी जो नियुक्ति हुई है उसमें भी सौरभ शर्मा और उनसे जुड़े हुए लोग हैं, सत्यप्रकाश, तुबराम, एक बघेल है, इन लोगों ने फाइनेंसिंग करके इनको पदस्थ करवाया है। तो मतलब फरार रहते भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पोस्टिंग करवाने में अगला व्यक्ति सक्षम है। अच्छा, सौरभ शर्मा की नियुक्ति 2016 में हुई, अक्टूबर 2016 में, लेकिन ट्रांसपोर्ट विभाग तो उसके पहले से था। ऐसा तो था नहीं कि उसके पहले ट्रांसपोर्ट विभाग था नहीं या इस प्रकार की अवैध वसूली बीजेपी के नेता नहीं करवाते थे। 2016 के पहले का सौरभ शर्मा कौन था? एक सत्य प्रकाश नाम का व्यक्ति है जो सौरभ शर्मा का गुरु भी है। 2016 के पहले पूरा सिस्टम वो ऑपरेट करता था और वर्तमान में जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की पोस्टिंग है उसमें सत्य प्रकाश की अहम भूमिका है। आने वाले समय में मैं सत्य प्रकाश के कागज इकट्ठे कर रहा हूं, कैसे इन्होंने पहले अपनी मां के नाम प्रॉपर्टी करी, भाई के नाम प्रॉपर्टी करी, ऐसे ये तुबराम और बघेल ने अपनी किसी बहन के नाम प्रॉपर्टी करी, बाद में उसको गिफ्ट डीड के माध्यम से खुद अपने नाम पे ले ली। और ये 300-400 करोड़ के इंस्पेक्टर्स हैं, कम से कम इतनी की प्रॉपर्टी है इनकी। और जैसे ही संकलित हो जाती है तो इनकी जानकारी मैं आपको भी और लोकायुक्त को भी दूंगा। छापेमारी में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसका नाम है सौरभ शर्मा। वो आज भी फरार है, पुलिस उसका पता लगा नहीं पा रही है। अच्छा, सौरभ शर्मा को जन्म देने वाली मां जो है, एक मां है जिन्होंने उनको जन्म दिया और एक भ्रष्टाचारी सौरभ शर्मा, एक है पुत्र सौरभ शर्मा, उनको उनकी मां ने जन्म दिया। एक भ्रष्टाचारी जो सौरभ शर्मा, इनको जन्म दिया है भूपेंद्र सिंह ने, जो पूर्व परिवहन मंत्री हैं। कैसे जन्म दिया ये भी अभी मैं आपको साक्ष्यों के साथ बताऊंगा। ये सौरभ शर्मा एक आरक्षक है, परंतु महत्वपूर्ण जो टोल है या चेक पॉइंट है इन पर ये सदैव पदस्थ रहा। आरक्षक होकर भी जो इंस्पेक्टर का काम था वो करता था। समरसा, करहल, नहर, चिरुला, ये बड़े यहाँ के सबसे बड़े चेक पॉइंट्स हैं। इन सब पर ये इकट्ठा भी कई बार पदस्थ रहा है एक आरक्षक होकर के। ये कृपा माननीय भूपेंद्र सिंह जी की थी। और आप आइए आगे बढ़ते हैं। खुद भूपेंद्र सिंह जी की विधानसभा है खुरई। खुरई में मालथौन नाम का एक चेक पोस्ट है जो आप सब लोग जानते हैं। मालथौन में जब भूपेंद्र सिंह जी मंत्री थे परिवहन विभाग के और गृह के, तब ये मालथौन में पदस्थ था लंबे समय तक। और जब नगरीय विकास मंत्री भी बने तब भी यही व्यक्ति वहां पदस्थ रहा और निरंतर उनकी विधानसभा में सौरभ शर्मा पदस्थ रहा। क्या ये संभव है कि भूपेंद्र सिंह जी जो शिवराज सिंह जी की नाक के बाल थे, उनकी इच्छा के बगैर उनकी विधानसभा में सौरभ शर्मा इतने लंबे अरसे से काम करता रहा? बिल्कुल संभव नहीं। एक सामान्य जिसको ज्ञान होगा वो भी ये बता सकता है, खुरई का आदमी, क्योंकि उनकी तूती बोलती थी। कोई सेंगर है उनके स्टाफ में, उसकी कॉल डिटेल की जांच होगी तो सौरभ शर्मा का जो लेन देन होता था वो सेंगर के माध्यम से होता था। बाकायदा कलेक्शन करता था और पूरा लेन देन होकर जाता था। अच्छा, भूपेंद्र सिंह जी के ऊपर कोई भी बोलता है, कोई मीडिया वाला या कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति बोलता है तो तुरंत वो एक डिफेमेशन का नोटिस सर्व कर देते हैं, तुरंत दे देते हैं। कोई बुराई नहीं है, डिफेमेशन देना उनका अधिकार है, लेकिन 10 करोड़ की मानहानि। तो मैंने सोचा भूपेंद्र सिंह जी के मान का एक कैलकुलेशन करवाना चाहिए। तो मैंने एक प्राइवेट वैल्यूअर के माध्यम से मैंने कहा भूपेंद्र सिंह जी की मान की 10 करोड़ की कीमत है कि नहीं है मार्केट में। तो प्राइवेट वैल्यूएशन हुआ और मुझे बताया गया भैया पूर्व मंत्री जी के जिस प्रकार से उनके कुकर्म है, अधिकतम से अधिकतम उनके मान की वैल्यू होगी तो वो 10,000 रुपये हो सकती है। तो अगर आप कभी डिफेमेशन का नोटिस आए तो 10,000 रुपये मैं चाहूँगा अभिनव बरोलिया जी आप उनको बिना किसी प्रश्न के दे सकते हैं, लेकिन 10 करोड़ का उनका मान है नहीं मध्य प्रदेश में। और आग्रह है भूपेंद्र सिंह जी से कि ये नोटिस खेलना बंद करें। आप पूर्व मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के बड़े भाजपा के नेता हैं,
सामने से बात करें, कहाँ अपने बच्चों को, भतीजों को आप नोटिस दे रहे हो? और चोरी और सीना चोरी अच्छी लगती है क्या? खुल के परिवहन विभाग ने आपने क्या क्या किया सब सामने है। आपने सागर जिले में जिस प्रकार से ब्राह्मणों पर अत्याचार किया, झूठे प्रकरण लगवाए, या मध्य प्रदेश में, मैं आपको मीडिया के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं, तब तो मैं विधायक नहीं था, अभी विधायक हूं, ऐसी गलती दोबारा मत करना। चाहे सागर का ब्राह्मण होगा या मध्य प्रदेश का ब्राह्मण, दोबारा उनकी तरफ देखिएगा मत, वरना आपके पीछे पड़ूंगा तब तक जब तक आप जेल के पीछे ना पहुंच जाए। एक इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा जिससे कि आप पूरी बात को कनेक्ट कर पाएंगे। मैं हमारे भाई अभिनव जी से आग्रह करूंगा कि भूपेंद्र सिंह जी ने अभी 3 दिन पहले एक बात कही थी इंटरव्यू में, पहले उनकी बात सुना देता हूं और फिर उनकी बात कैसे झूठी है वो तथ्य मैं आपको दे दूंगा कि एक इतना बड़ा मंत्री, पूर्व मंत्री, कैसे खुलेआम मीडिया के समक्ष, मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष झूठ प्रस्तुत कर रहे हैं।